It's brutal. They're very smart, and he's a very smart man and a great friend of mine, actually. And we had very good talks. I think it's going to work out very well between India and our country. Very, very well. And I want to say you have a great prime minister. क्योंकि अमन की बात अब कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, तो इट वाज अ वे ऑफ सेइंग कि वी विल सपोर्ट ट्रंप. राइट, स्मार्ट मूव. तो बट एट द सेम टाइम इंडिया के अंदर बड़ी ऑपोजिशन है कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर कर रहे हैं. प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया की तारीफ की है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कहा है ही इज अ स्मार्ट मैन. आप खुददार कौम होते हैं. अच्छा. जब आप एक खुददार कौम के लीडर होते हैं, जब आपकी वैल्यू होती है, फिर आप अपनी बात सुनवाना चाहते हैं. अच्छा. आप किसी की बात नहीं सुनते, फिर आप कहते हैं कि भाई मेरी बात सुनो. ही इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, ही इज अ स्मार्ट मैन, ही इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. और आपको एक्चुअली यू शुड ट्राई एंड बिल्ड योर रिलेशंस विद योर नेबर्स. तो आपके इतने हथियार लेके इंडिया करेगा क्या? यही सवाल है मेरा कि वो क्या करेगा. आर्मी लेके करेगा क्या? जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना, जो मैं लिखूंगा वो किताब बनेगी, जो मैं लिखूंगा वो हिस्ट्री बनेगी. तो वो हिस्ट्री क्रिएट करना चाह रहे हैं. इसलिए है उसने एक कौम को इकट्ठा किया. आप माने ना माने ठीक है, हम दुश्मन हैं, लेकिन उसने ना एक कौम को इकट्ठा किया है. ये इकट्ठा ही नहीं कर सके. जो इकट्ठा करने वाला था वो जेल में बैठा हुआ है. वो आइंदा आने वाले वक्तों में मुझे ये खतरा, आने वाले वक्तों में जिनके साथ उन्होंने ट्रेडिंग करनी है ना, ये ना हो कि वो कहे कि भाई इंडियन पैसों में करो. ये प्रेसिडेंट ट्रंप जो कि पूरी दुनिया को धमकियां लगाते फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं इस पे टैरिफ लगा दूंगा, मैं उस पे टैरिफ लगा दूंगा. अभी भी जब वो मोदी साहब की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो तारीफ ही कर रहे हैं. के साथ ये अगर आप कह रहे हैं रशिया और चाइना की बात कर रहे हैं, रशिया और चाइना से हमें तल्लुक तो हमारे अच्छे हैं, लेकिन वो चीज़ें हम नहीं ले रहे जो इंडिया फ्रांस से ले रहा है या अमेरिका से ले रहा है. अमेरिका अभी कुछ दिन पहले और उस वक्त जो उन्होंने उनकी तारीफें की थी, तो ये हम वो बात करें तो ये वो बात नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़. ट्रंप ने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी इज ए स्मार्ट मैन, और उन्होंने फिर ये बात रिपीट की है कि इंडिया के टैरिफ्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, इंडिया टैरिफ्स लगाता है. तो जैसा कि आपने देखा कि अभी क्या है, टैरिफ का एकदम पूरा मतलब हलचल चल रहा है. उसी बीच अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का समझिए तो बहुत ही जमकर तारीफ़ किया. हालांकि अमेरिकन राष्ट्रपति थोड़ा सा होता है ना, वो सख्त किस्म के हैं कि वो तारीफ़ वगैरह करने में थोड़ा सा कम रुचि रखते हैं. लेकिन ऐसा देखा गया है कि भारत के यानी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का वो खुलकर तारीफ़ करते हैं किसी भी मंच पे. हाल ही में जब नरेंद्र मोदी ने पॉडकास्ट भी किया था, तो नरेंद्र मोदी ने भी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी बताया था कि वो कैसे मतलब वो अपने नज़र से देखते हैं जब भी वो अमेरिकन विजिट पे थे. और तो और कुछ ही महीनों की ही बात है, जब भी अमेरिका विजिट पे श्री नरेंद्र मोदी गए थे, उस समय भी नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने एक समझिए तो ग्रेट लीडर बताया था और अच्छा नेगोशिएटर. भारत इस वक्त देखें ना सिर्फ डिफेंस रिलेटेड इश्यूज है, लेकिन उनकी इकानमी भी तो सबसे बड़ी इकानमी है, और उनकी ग्रोइंग मिडिल क्लास है, उनकी ग्रोइंग मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास है. वो भी तो एक दुनिया के लिए जरूरत है, बल्कि मैं समझता हूँ मजबूरी है अमेरिकन के लिए. उनके पास चॉइस ही नहीं है कि टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विद इंडिया, क्योंकि यहाँ पे आज देखा जाए तो अमेरिका को चला इंडियन रहे. ये मुझे खतरा लगा, क्योंकि जब उनको पता है कि भाई इंडिया से हमें फायदा होना है, तो फिर जो इंडिया शर्तें रखेगा, जो इंडिया कहेगा, दूसरे कौमों को करना पड़ेगा. पाकिस्तान की बात करना जरूरी क्यों हो जाता है साथ? क्योंकि हम एज ए पाकिस्तानी पाकिस्तान में खड़े होकर हमें दुख होता है कि भाई हम एक ही दिन. इंडिया अमेरिका को अपना दोस्त मानता है, और हम जो है अमेरिका से कहते हैं कि भाई अमेरिका के साथ दोस्ती अच्छी नहीं है. वो कह रही है कि हम दोनों दोस्त हैं, मोदी और ट्रम्प भी दोस्त हैं, इंडिया अमेरिका भी दोस्त है, लेकिन हम लैग करते हैं. दोस्ती ऐसे बराबर में होती है. दोस्त जब बराबर होते हैं ना, तो फिर आपको रिस्पेक्ट दी जाती है. हमारे यहाँ थोड़ी सी बात, वो फिर जो अभी कश्मीर वाली बात में ऐड करना चाहूँगा. देखें, पहले आज से पहले कभी ये वाली टर्की ने हमारे साथ ये बात करने की कोशिश नहीं की कि यार कश्मीर के साथ ये कर ले, वो कर ले, ऐसे कर ले. जब उनको अपना मुफाद नज़र आया, उन्होंने फ़ौरन से जेट पकड़ा, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान जाके लैंड कर दो, और पाकिस्तान को कहो जी हम तो ये करने जा रहे हैं, हम तो वो करने जा रहे हैं. देखें, इसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि दोनों के बहुत ज़्यादा क्लोज पार्टनरशिप है, अभी आप देख चुके हैं इसका. और अमेरिका ये चाहता है, प्रेसिडेंट ट्रंप भी ये चाहते हैं कि वो इंडिया की जो ट्रेड है वो उससे फ़ायदा उठाते रहें. जो ये बात की कि भाई भारत तो खुद बहुत ज़्यादा टैरिफ्स जो है वो लगाता है, तो ये देखने की बात तो पहले भी कह चुके हैं कि ज़रा ट्रेड को जो है वो थोड़ा आप बैलेंस करें. इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि इंडिया
के साथ कुछ नहीं होने वाला टैरिफ्स का, अगर आप ये समझ रहे हैं। और ये पहला भी कहा जा रहा था कि भारत इसको बड़े ही टेक्निकली डील करेगा और इसमें से निकल जाएगा। बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बड़ा पैसा है उनके पास, इंडिया अफोर्ड कर सकते हैं ना। बिल्कुल, बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया, इकोनॉमिकली और हर चीज़ से वो अच्छी मार्केट बन रही है फ्यूचर में। मोदी ने अब जब भी उसकी गवर्नमेंट आई है तकरीबन 10,000 उत्सव होने वाले हैं, उसमें मुल्क को आगे मतलब ज़्यादा ही उसने डेवलपमेंट की है और मुल्क को ज़्यादा बेनिफिट दिए हैं। लेकिन हमारी भी गवर्नमेंट है, इस टाइम हमारी गवर्नमेंट अच्छी आ रही है और चल भी रही है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को यही सोचना चाहिए कि हमें अपने मुल्क में जो इंडिया के जो सोर्सेज यूज़ किए हैं इंडिया ने अपनी कंट्री में, हम भी वो करें और दूसरे मुल्कों के साथ अपनी खारजी पॉलिसी अच्छी बनाएं। हाँ, फॉरेन पॉलिसी हर जो भी दोस्तों यूथ में जो मिल रही है उनका यही मानना है कि भाई अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ना, किसी भी मुल्क के अंदर एंट्री करना, कॉन्ट्रैक्ट लेना, उनके साथ जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करना, बायलैटरल टॉक करना बहुत ज़्यादा ईजी होगा। तो फॉरेन पॉलिसी का लैक कहीं ना कहीं हो रहा है हमारे मुल्क में और इंडिया इस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फ्रांस और इंडिया की डिफेंस डील को देखें तो इंडिया जो है इस वक्त फ्रांस से टेक्नोलॉजी लेना चाहता है और कहता है कि फ्रांस आके जो है जो फाइटर जेट्स के इंजन जो है वो इंडिया में बनाए और हमें टेक्नोलॉजी भी दे। अमेरिका विजिट का भी मकसद यही है कि इंडिया जो है या तो एयरक्राफ्ट्स अमेरिका से खरीदेगा या फिर नहीं खरीदेगा। दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में इंडिया का शुमार हो रहा है, लेकिन दूसरी जानिब इंडिया का डिफेंस बजट भी बढ़ा है क्योंकि ट्रम्प भी कह रहा है कि भाई डिफेंस खरीदो, डिफेंस खरीदो। हाँ, जो मोदी साहब हैं उनको सियासत करना आता है, सियासी चालें चलना भी आता है और बहुत इंटेलिजेंटली इस जो जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं इनसे डील करना भी आता है। तो उन्हें ये पता है कि इंडिया जो है वो टैरिफ्स को अच्छे से डील कर लेगा और उन्होंने खुद भी देखे ना हथौला रखा हुआ इंडिया पर। हम जब तक ये काम नहीं करेंगे तब तक हमें लोग यूज करेंगे। चलें क्यों ना करेंगे। देखें, मैं अब आपको एग्जांपल कैसे दूं कि एक बंदा बड़ा है दूसरा छोटा है ना, तो उसने कहना है कि यार इस बंदे को मैंने टैकल कैसे करना है, इस बंदे को मैंने अपनी बातों में कैसे लेके आना, उसने थोड़ी सी रिस्पेक्ट देनी है। काम और कुफर से दुनिया निकल चुकी है। अब दुनिया आईटी पे पहले काम किया, अब एआई पे काम किया है, दुनिया डिफेंस पे काम कर रही है, डॉलर्स को कैसे मजबूत करना है, डॉलर से जान कैसे छुड़ानी है, ट्रेड कैसे करनी है, बॉर्डर कैसे ओपन कर रहे हैं, ये प्लान्स है अब दुनिया के। दाना डालो फिर आपके वो आपके आसानमंद होंगे। हमारे साथ हुआ है वो वाला काम, पहले हमें नोचा गया, उसके बाद हमारे ऊपर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट की गई, थोड़ा थोड़ा हमारे ऊपर पैसा फेंका गया। अब हम देखें, हम एक एक इंस्टॉलमेंट के लिए IMF से कितनी मिन्नतें करते हैं, कितनी समाजित करते हैं। डेलीगेशन अचानक से पाकिस्तान आ गया, वो भी तो सुर्खियां बटोरी हैं कि ये क्या होने वाला है। बात फिर वही हो जाती है कि पहले हम लोगों ने खुद अपने आप को इस गड्ढे में फेंका है, अब हम उस गड्ढे से निकलने की कोशिश करते हैं, अगले नहीं निकलने भी बताया था। और अभी भी ऐसा देखा गया कि अमेरिकन राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरह से बहुत ही ग्रेसफुली वेलकम और क्या बोलते हैं तारीफ़ किए हैं और भारतीयों को कहा कि आपको एक अच्छा लीडर मिला है जो कि भारत के लिए एक गर्व की बात है। अभी देखना होगा कि ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है एक तरह से, उस पे अमेरिकन राष्ट्रपति भारत के लिए क्या सौगात लाता है या फिर जो दूसरे देशों पे टैरिफ का अभी मार झेल रहा है वही मार अभी भारत पे भी लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि भारत ने हाल ही में अमेरिका से जो मतलब समझिए तो सामान पे टैरिफ का लगता है उसमें बहुत बड़ा गिरावट किया है। तो एक तरह से भारत ने स्ट्रेटेजिकली बहुत ही कम मतलब समझिए तो अमेरिका के प्रोडक्ट पे टैरिफ कम कर दिया है। तो अमेरिका हमें नहीं लगता है कि उतना ज़्यादा टैरिफ लगाएगा ज़रूर, लेकिन और सब देशों के मुकाबले कम लगाएगा। ठीक है। और तारीफ तो अभी देखा ही जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप समझिए तो खुल के कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी भी अभी ही हाल ही में पॉडकास्ट में भी तारीफ़ कर चुके हैं। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।